ठीक है, बिल्कुल वैसा ही आनंद आप यहाँ भी ले रहे हैं, यहाँ लेना चाहिए। गुरुजी चाहे थोड़ी कम एक्टिंग करें पर तुम पूरी एक्टिंग किया करो। जहां आपको आनंद ऐसा प्राप्त हो कि वो घर तक भी चला जाए, तो वो खूब करना चाहिए, खूब लेना चाहिए। आज यशोदा मैया ने चलना बोलना सब सिखा दिया। भगवान थोड़े फ्रीडम हो गए, स्वतंत्र हो गए, अपने आप खेल लेते, अपने आप नहा लेते, पानी फैला लेते। मैया फ्री हो गई। आज मैया ने लाला को छोड़ दिया, भूल गई ध्यान, अब तो खेल लेगो, अपने आप चढ़ जावे, अपने आप उतर आवे चित्तर साड़ी पे। चित्तर साड़ी का मतलब छत, जहां से पूरा गांव दिखता है उसको चित्तर साड़ी कहते हैं, इतिहास की भाषा में, पुराणों की भाषा में। फलानी महारानी चित्तर साड़ी पे खड़ी होकर के ये देख रही वो देख रही। जो झमुका रहते हैं उनको हम चित्तर साड़ी भी कहते हैं। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज ठाकुर जी लीला कर रहे, ऊपर छत पे खेल रहे, मैया यशोदा भोजन पका रही है। आज भगवान को ध्यान भूल गई, थाली सजाई और सीधी लेके चल दी अपने पति को, नंद बाबा को। भगवान ने लीला कर दी। रास्ते में ही तृणाव्रत नाम का राक्षस मिला, यशोदा मैया से टकरा गया। उसने बवंडर का भेष बना करके मैया को फंसा लिया। और मैया साड़ी बचावे, अपनी पल्लू बचावे, इज्जत बचावे कि थाली बचावे। इज्जत बचाने के चक्कर में थाली छोड़ दी, सारा भोजन मिट्टी में मिल गया। वो बवंडर नहीं रहता गोल गोल सा, उसको तृणाव्रत राक्षस कहते हैं भागवत में। वो घर पे पहुंच गया, सारा का सारा किचन का सामान गंदा कर दिया, मिट्टी कर दिया, कूड़ा कर दिया और कन्हैया को लेके उड़ गया आकाश में। मैया दौड़ कर लौट कर भाग कर आई, देखा सारा घर उतर पुतर कर दिया, सारा भोजन मैला कुचला कर दिया। ठाकुर जी ने बादलों में जाकर छुप के मारा बवंडर को। लौट के आए, आकर के छत पर चुपचाप खेलने लग गए। मैया दौड़ के देखी, कान्हा कान्हा कान्हा, देखा कान्हा खेल रहा है, लीला कर रहा है, मैया को पता ही नहीं चलने दिया। तब मैया ने कहा, कान्हा आज आंधी ने सब बर्बाद कर दिया, तेरे पिताजी को भोजन ले जा रही थी, सब खराब हो गया। कान्हा कह रहे, मैया आंधी ने ना किया, तूने गलती फिर कर दी। क्यों? क्योंकि भोजन पका करके पहले माता को चाहिए कि वो भगवान को भोग लगाए, और तू तो मुझे भूखा छत पे छोड़ के चली गई और चली अपने पति के लेके। अरे पति को भी भोजन तब ही लगेगा पेट में, शरीर में, जब पहले वो प्रसाद बनना चाहिए। जो भोजन प्रसाद नहीं, वो पति और पुत्र दोनों के लिए मिट्टी के समान है। अब बोलो, भागवत सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? क्या क्या नहीं भागवत में लिखा हुआ है सीखने के लिए। बार बार कथा सुनोगे तो सीखना मिलेगा। बोलो, आपने और भी कथाएं सुनी होंगी महात्माओं के मुख से, पर क्या पता उन्होंने इस तरह सुनाई होगी कि नहीं, या ये विषय रखा होगा कि नहीं। इसीलिए कथा निरंतर सुनो, छोटा व्यास हो, बड़ा महात्मा हो, सुनते रहो, कोई न कोई बात नई हमारे लिए हाथ लग जाती है। इसीलिए अगर आपको आंधी तूफान और बवंडर में नहीं फंसना है तो ठाकुर जी को नित्य भोग लगाया करो। कैसे लगाएं गुरुदेव? तो अग्नि में भोग चढ़ाया करो। थोड़ा सा अंगारा गरम कर लो गैस पे, उसको प्लेट में रख लो, रोटी बना करके घी में और गुड़ में शक्कर में मिला के अग्नि पे चढ़ा दो और धीरे धीरे खुशबू आती रहेगी पूरे घर में। ऐसा लगेगा बड़ा हवन हुआ है।